जय श्री राम साथियों। आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल है। इसके पहले हमारी आपकी मुलाकात पहले बड़े मंगल को हुई थी और हमने आपको उस वीडियो में हनुमान जी के जीवन में हम लोग उनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उन्होंने हमें क्या बताया है, क्या समझाया है, ये बताया था। उसी क्रम में आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल है और उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए कि हनुमान जी ने अपने जीवन में किस तरीके से अपार शक्तियों के मालिक होते हुए अहंकार को प्रवेश नहीं होने दिया और जय श्री राम की करते हुए, उनकी याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए बड़े बड़े कार्य कर लिए। इसीलिए उनको संकट मोचन के साथ आदर्श साधक भी कहा जाता है। आदर्श साधक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने इष्ट भगवान राम के चरणों में अपना स्थान रखा और इन्हीं के जीवन से, बजरंगबली के जीवन से हमें 3 और बहुत बड़ी सीख मिलती हैं, जिनसे हम अपने करियर, अपने रिलेशनशिप, खुद के ग्रोथ में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको उनकी शक्ति का बताते हैं। शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया हनुमान जी ने शक्ति का सही इस्तेमाल विनम्रता के साथ किया। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, समुद्र लांघ सकते थे, पहाड़ उठा सकते थे, पर वो हमेशा राम के चरणों में बैठे रहते थे, भगवान राम के चरणों में बैठे रहते थे। इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि जब तुम्हें स्किल, पैसा या पावर मिले तो अहंकार मत आने देना। शक्ति का मकसद दिखावा नहीं, सेवा है। और इंसान के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी भी है, सुरक्षा भी है। आप इसको सोचिए कि अगर आपके पास स्किल मिल रही है, पावर मिल रहा है, और अगर आपने उसमें अहंकार नहीं आने दिया तो बहुत आपके जीवन में सफलता को आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। हनुमान जी ने हमें ये भी सिखाया है कि निस्वार्थ क्रम और निष्ठा के साथ उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिया। हनुमान जी ने अपने निस्वार्थ क्रम और निष्ठा से अपने जीवन में असंभव को भी संभव कर दिया। जैसे लंका में सीता माता को ढूंढने गए, संजीवन बूटी लाए, लंका को जला दिया। ये सब हनुमान जी ने मैं को दिखाने के लिए नहीं किया कि मैंने किया, उन्होंने सब भगवान राम के लिए किया। अब इससे हमको क्या सीख मिलती? इससे हमको ये सीख मिलती है कि इंसान अक्सर रिजल्ट, क्रेडिट और शॉर्टकट सोचता है। हनुमान जी ये हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि काम पर फोकस करो, मकसद अपना साफ रखो और निष्ठा के साथ करो। ये तुम्हें खुद ही पहचान दिला देता है। अगर आप ये करेंगे तो आपको पहचान अपने आप मिल जाएगी। इस तरह से हनुमान जी का जीवन में जो प्रेरणा मिलती है, तो एक उनका लक्षण उन्होंने सिखाया है कि खुद को पहचानना और आत्मविश्वास। ये हनुमान जी के जो गुण हैं उनमें से सबसे बड़े गुण ये हैं, खुद को वो पहचानते थे और आत्मविश्वास। ऐसा समय आया कि हनुमान जी जो है वो अपनी शक्तियों को भूलने लग गए। आपको वो प्रसंग याद होगा। तो जामवंत जी ने याद दिलाया हनुमान जी को कि तुम कौन हो, अपनी शक्तियों को याद करो। फिर उनको अपनी शक्तियाँ याद आईं तो उन्होंने इतना बड़ा समुद्र लांघ लिया। अब इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको हनुमान जी ये सिखाते हैं कि हम सबके अंदर ताकत, ऐसा नहीं कि वो हनुमान जी बन के आए तो उनके अंदर ताकत थी, ऐसा नहीं है। हमारे आपके सबके अंदर ताकत है, पर हम क्या है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत ईश्वर ने हमको दी है, सबको दी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसकी सीख ये है कि हमारे अंदर ताकत है, लेकिन
इंसान को लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वो इसी भ्रम में रहता है। इससे क्या हो जाता है कि उसका आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। हनुमान जी ने हमको ये सिखाया है कि अगर मैं करूँगा तो करूँगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी नहीं कम होने देना है। आपको अपनी शक्ति को याद रखना है कि ईश्वर ने, हमारे सबके अंदर ईश्वर हैं। आत्मा जो अध्यात्म में अगर हम लोग देखते हैं तो आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। तो भगवान ने हमारे अंदर ताकत दी है, शक्ति दी है। हनुमान जी यही हमें सीख देते हैं। आज बड़े मंगल को, ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल है, हमें हनुमान जी के जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि जो जो उन्होंने कार्य किए उसी तरह से हम सब अपने जीवन में अगर उतारें तो हम लोग सफलता बहुत ज़्यादा पा सकते हैं, सफलता बहुत ज़्यादा पा सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए कि हम सबके अंदर जो ताकत है उसको हम भूल जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। हनुमान जी कहते हैं पहले खुद को जानो फिर एक्शन लो। पहले खुद को जानो और फिर एक्शन लो, डर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके मन से एक बार डर निकल गया कि मैं कर पाऊँगा या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझसे, तो डर निकल गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। आत्मविश्वास के बढ़ते ही डर जो है वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। जैसे जैसे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है वैसे वैसे आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म होता जाता है, समाप्त हो जाता है और आपकी आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। और आपका काम जो है वो जो आपको लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो आसानी से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हनुमान जी के जो ये तीसरा गुण है हनुमान जी का कि खुद को पहचानना और आत्मविश्वास, इससे भी हमको ये सीख मिलती है, हम अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी के जो एक पूरा सारांश, आप एक सार ले लीजिए एक लाइन में, अगर हनुमान जी के जो गुण हैं तो क्या है कि ताकतवर तो बनो लेकिन नम्र रहो, विनम्र रहो। ताकतवर बनने के साथ में विनम्र रहो। कर्मठ बनो लेकिन निस्वार्थ रहो। कर्म करिए आप, लेकिन कर्म से आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आप निस्वार्थ रहिए। स्वार्थ के साथ अगर आपने कर्म किया तो आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। और खुद पर भरोसा रखो, घमंड मत करो। ये सीख हमें हनुमान जी के जीवन से मिलती है। तो आज हमने दूसरे बड़े मंगल को आपको ये बताया है। आगे फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय।